जौनपुर, चंद सेकंडों के अंदर वो हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। चंद जमीन के टुकड़े को लेकर एक 17 साल का लड़का अनुराग यादव, जिसकी तलवार से ऐसे वार किया जाता है कि उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर माँ की गोद में जा गिरती है। ये तमाम लगातार आपको खबरें, चाहे वो सोशल मीडिया खोलिए, चाहे चैनल खोलिए, चाहे अखबार खोलिए, लगातार सुर्खियां बना हुआ है। लेकिन इसमें तमाम एक्शन हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसको लेकर हमारे साथ पल्लवी राय हैं, बेहतर तरीके से समझती होंगी और जानती होंगी, क्योंकि इन तरीके की खबरों पे पैनी नज़र होती है, तो समझेंगे कि आखिरकार वो जो मास्टरमाइंड एसआई था वो कितना इसमें संलिप्त है और 40 सालों से ये मुकदमा चल रहा था। तो आखिरकार प्रशासन कहाँ सो रही थी भांग खा के। स्वागत है पल्लवी जी, बहुत धन्यवाद। कैसे इस केस को देखते हैं, क्योंकि 40 सालों से एक मुकदमा चल रहा था, प्रशासन भांग के खा के सोया हुआ था या फिर एक बस ये चाह रहा था कि एक बच्चे की हत्या हो जाए तभी कुछ। जैसे इस वाले मामले में मैंने उनकी जो बहनें, 5 बहनों में से एक बहन का स्टेटमेंट सुन रही थी, किसी न्यूज़ चैनल को वो बाइट दे रही थी। उसमें उन्होंने कहा कि जब हम लोग अपनी तहरीर लेकर जाते थे तो दरोगा साहब कहते थे, जो अपराधी है उसके परिवार वाले नहीं, जो थाने में दरोगा है वो कहा करते थे कि जमीन जो है वो खून की प्यासी है, जब तक किसी का खून नहीं पी लेगी तब तक ये जो कला है वो शांत नहीं होगा। तो ये तो फिर वही भाषा है जो पीड़ित परिवार है वो चाह रहा था। जैसे आप समझिए कि ऐसे भी अपने यहाँ ना थोड़ा भी आदमी थोड़ा भी पैसे से मजबूत हो जाता है या थोड़ा सा भी उसको अच्छा पद मिल जाता है तो उसको घमंड आ जाता है। ऐसे में उनको ये लग रहा था कि उनका बेटा दरोगा बन गया है तो बस इन्हीं का चलेगा। ये वाला जो उनके अंदर भ्रम आ गया था उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और जब दरोगा साहब को बुलाया जाता है थाने में और उनका फोन चेक किया जाता है तो पता चलता है जब वारदात हो रही थी उस समय भी कॉल चल रही थी, उससे पहले भी बातचीत हुई थी और वारदात के बाद भी बात हुई थी। तो पूरा जो है ये कहीं ना कहीं पूरे रसूख का खेल रहा, वर्दी का घमंड रहा और उसी की वजह से जो है एक परिवार का एक लौता चिराग नहीं है अब इस दुनिया में। अच्छा पल्लवी जी, एक चीज ऐसे थोड़ा सा बताइए कि 40 सालों से ये मामला चल रहा था, अगर प्रशासन 40 साल छोड़िए 4 दशकों, मतलब अगर इसको मतलब मामले को अगर जल्दी सुलटा दिया गया होता तो आज ये बच्चे की हत्या नहीं होती। इसमें सुलटाना ही नहीं था ना। क्योंकि एक परिवार जैसे जो दबंग परिवार है उनको अपनी बात मनवानी थी और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ऐसा कर रहे हैं। 16 18 केसेस उन पर पहले से भी हैं और सब जो है वो जमीन विवाद से ही जुड़ा हुआ है। साफ पता चलता है, इसके लिए कोई पीएचडी की जरूरत नहीं, साफ पता चल रहा है कि ये जो परिवार है वो अपना रसूख पूरे गांव में दबंग वाली बनाने की कोशिश कर रहा था, अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था और जानबूझकर थाने में ये चीजें जो है वो सॉल्व नहीं की गई। एक इससे ज्यादा बड़े बड़े मैटर जो है ना वो थाने में एक चाय के प्याले के साथ सॉल्व किए जाते हैं और ये सब जानते हैं। आखिर ये क्यों नहीं सॉल्व हुआ? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दरोगा साहब ने कहा होगा कि देख लियो भाई ये परिवार का मैटर है, तो भाई कैसे चीज़ों को सॉल्व कर लेते, सीधे सीधे उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए या उन्हीं के कहने पर जो है ये सब कुछ किया गया। और ये बात मेरी बोली बात नहीं है, मैंने कई न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़े जिसमें ये कहा जा रहा है कि दरोगा साहब जो है वही ये सब कराए, वही मास्टरमाइंड रहे। और ये एकदम ऑब्वियस सी बात है कि कानून या प्रशासन जो है वो किसी की कठपुतली नहीं बनता है। अगर बन रहा है तो जरूर उस दाल में कुछ काला है। अपने विभागी एक किसी सहभागी को सपोर्ट करने के लिए एक परिवार की बात सुनी ही नहीं गई और उन्होंने बताया कि वो कई बार तहरीर जाकर दे चुके हैं। जो पीड़ित परिवार है वो उनका कहना है कि वो हफ्ते में कई बार थाने के चक्कर काटते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था क्योंकि वो गरीब थे, इसीलिए ना, और क्या बात थी। ये जो दरोगा था, जो मास्टरमाइंड एक तरह से कहा जाए, जिसके कॉल रिकॉर्डिंग से सारी चीजें पता लगे कि हत्या के बाद भी ये घर पे बात कर रहा था, तो ये क्या जहाँ पे पहले ये तैनाती होगी इसकी वहाँ क्या सही काम करता होगा? जब ये अपने तो सोचने की बात हो सकती है कि मतलब जिसको यूनिफॉर्म मिली है शांति व्यवस्था बनाने के लिए, उसको यूनिफॉर्म मिलते ही ये लग रहा है कि वो क्षेत्र का एकदम डॉन बन गया है और उसके आगे और पीछे कोई है नहीं, जो चाहेगा वो वही करेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब आपको
चक्कू दी गया है सब्जी काटने के लिए और आप उससे अपना गला ही काटने के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको कोई क्या समझा सकता है। मतलब इनको यूनिफॉर्म मिली थी शांति व्यवस्था बनाने के लिए, और जो दरोगा साहब कह रहे थे कि खून की प्यासी है जमीन, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपको तनख्वाह इसलिए नहीं मिलती है कि आप जो है इस तरीके के उपद्रव को बढ़ावा दे। आपको तनख्वाह ही इस चीज के लिए मिलती है कि आप शांति व्यवस्था बनाकर रखें, किसी भी जगह पर इस तरीके का कलह कलेश इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए आप लोग को तनख्वाह मिलती है। ऐसे ही आपका टोन नहीं मोटा होता जा रहा है। आप लोग जो है ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुर्सी तोड़ने की बुरी आदत लग गई है। ये बहुत प्रशासन हमारी बहुत खराब हो गई, वो समझ ही नहीं पा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन चुनी जाती है, पुलिस वालों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए थोड़ी कि जब कोई बवाल हो जाए तो आप जो है वहां पर पोछा लगाने पहुंच जाए और कह दे कि ऐसे हो गया वैसे हो गया वैसे हो गया। मतलब ये इस वाले पूरे मामले में ना एक पक्ष की तो गलती है नहीं, सबकी गलती है। एक पक्ष बस जो पीड़ित परिवार है ले देकर बस वही शोषित होता रहा। बाकी अगर आप ऐसे देखेंगे तो प्रशासन ने भी जानबूझकर सब कुछ किया। इसके अलावा आप वकील और कोर्ट की बात करेंगे तो उन लोगों की भी अपनी एक लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। अब वकील लोगों का क्या है ना, वो पैसा खाने के चक्कर में हर बार एक बार आप जो है वो स्टे मांगेंगे, कुछ दिन का समय मांगेंगे, कुछ दिन का मैं समय मांगूंगी, बस समय मांगते मांगते इन सब केसेस को जो है वो जानबूझकर बढ़ाया जाता है 40 साल 50 साल 60 साल। और जब तक फैसला आता है ना तब तक वो जो जमीन विवाद रहता है, वो जमीन के लिए जो लोग लड़ रहे होते हैं वही ये दुनिया जो छोड़ के जा चुके रहते हैं। ऐसा हम लोग के देश में होता है। और सबसे ज्यादा प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, इन लोगों की लापरवाही की वजह से सारी चीजें होती है। जमीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है। एक परिवार बर्बाद हो गया और एक परिवार बर्बाद होने के कगार पर है, क्योंकि उनके घर में एक नाबालिग बच्चे को लेकर और 2 लोग और जेल में है। तो लड़के लोग ही नहीं है, इनके घर के मर गए, उनके घर को प्रशासन उठाकर ले गई। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल था, और मैंने कहीं वीडियो में देखा था कि उनकी जो बहनें थी, जो बच्चा जिसकी मौत हुई, वो बता रही थी कि लगभग जब आचार संहिता चल रहा था मई में, तब जो आरोपी जिसने अभी तलवार चलाया है वो बंदूक लेके उनके आमने सामने घर के इर्द गिर्द दौड़ रहा था। तो ये चीजें प्रशासन को पता लगी, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर एक फोटो सिर्फ खींच के वायरल कर दी जाती है तो उस समय आचार संहिता में जेल हो जाती है। लेकिन इसमें भी तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत नजर आ रही है, क्योंकि लहरता हुआ वीडियो वायरल हो जा रहा है। पोस्ट बढ़ी है ना भाई साहब, दरोगा बन गए, समझ नहीं रहे। अब दरोगा साहब के घर में इतना रसूख नहीं रहेगा तो किसके घर में रहेगा? चपरासी रिवॉल्वर लेके घूमेगा। मतलब घर में एक लड़का दरोगा बन गया है, इस बात की अहमियत समझ नहीं रहे आप। मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब अपने घर का लड़का दरोगा हो गया, छाती 56 इंच की जब तक होगी, ये दिखेगा कैसे? जब आप नियम को ताक पर रखेंगे, किसी को डराएंगे, धमकाएंगे, ये सब चीजें आप जब करेंगे तभी तो लोग पूछेंगे काहे इतना भाई, इतना भोकाल काहे है? तो बगल वाला बताएगा अरे इनका लड़का दरोगा। तो ऐसा वो चीजें जो दबदबा होता है वो ऐसे ही नहीं आता है। ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। मतलब अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर रही हूँ तो आप भी जब मुझसे कभी ये बात बोलेंगे कि देख लीजिएगा अपने मोहल्ले की बात है, तो मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी। ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था जो है अपने यहाँ, उसमें खाकी वर्दी ऐसे ही नहीं काली कही जा रही, क्योंकि इन लोगों के कारनामे ही ऐसे लगातार सामने आ रहे हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं। पूरा उनको जो है वो थाने से सपोर्ट मिलता रहा, थाने के लोग पूरा सपोर्ट करते रहे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बड़े आरोप लगा रही हूँ। मैंने कई न्यूज आर्टिकल पढ़ लिए हैं जिसमें ये बात साफ पता चल रही है कि थाने वाले ने पूरा शह दिया है। अगर आप ही सोचिए कि आचार संहिता में अगर आपकी लाइसेंस ली हुई गन है तो आप उस तक को नहीं रख सकते, और लहराने जैसी बात और लेके टहलने जैसी बात तो उस समय के लिए एकदम मतलब एकदम सख्त रहता है। लेकिन इनको क्यों छूट मिली हुई है? क्योंकि इनके बेटा दरोगा हो गया। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट सवाल, अब आरोपी के घर क्या बुलडोजर चल सकता है? क्योंकि बाबा का बुलडोजर नहीं चलाएंगे, क्योंकि दोनों लोग यादव हैं। हाँ। और योगी जी को भी पता है कि ये हमारे वोटर्स नहीं है, सीधी बात। और बुलडोजर किस समुदाय विशेष के घर ज्यादा चलता है ये सबको पता है। बुलडोजर अब तक तो चली जाना चाहिए था, नहीं चला तो एटलीस्ट जो जिस परिवार में एक लौता बेटा था उससे मिल तो सकते ही है ना। अभी वो बहराइच वाले मैटर पे सांत्वना राशि दिया गया, उनको कम से कम ये कहा गया ना कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनको क्यों नहीं कह दे रहे हैं? इनको क्यों? मतलब आखिर इस परिवार में ऐसा क्या है कि कोई नहीं इनसे मिलना चाह रहा है? मतलब अब कौन बचा है? 5 बहनें बची हुई हैं, और शादी इस समय कितनी महंगी हो रही है, 4 लाख 10 लाख मिनिमम लग रहा है आजकल शादी में। अगर योगी जी मिल जाएं, बेटियां पढ़ेंगी बढ़ेंगी, ये सब जो नारे लगाते हैं, मिलकर बोल देते कि आप बेटियों की शादी की जिम्मेदारी हम
भाजपा सरकार जो है वो उठाती है, या आपकी शादी का आधा खर्चा हम उठाएंगे, या आप आगे जितना भी पढ़ना चाहती हैं वो हम पढ़ाएंगे। इस तरीके की चीजें क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो समुदाय है वो हमारा वोटर नहीं है, इसीलिए ना एक्शन नहीं ले रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो बाकायदा ऐसे केसेस में, जितने भी ऐसे केसेस हुए हैं उसमें योगी जी मिलते हैं पीड़ित परिवार से। इसमें इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये समुदाय अपना वोटर नहीं है और ये समुदाय हमें वोट नहीं करता है। मतलब सोचिए संवेदनाएं कितनी मर गई हैं कि इस मैटर में भी पूरा पॉलिटिकल एंगल ढूंढा जा रहा है। चलिए, तमाम इस केस में सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, आखिरकार जब बहराइच कांड में पीड़ित परिवार से मिल लिया जाता है, उनको सहायता राशि मुहैया करा दी जाती है, उनके घर के एक लोगों को नौकरी दे दी जाती है, फिर लखनऊ में जो पुलिस कस्टडी में लड़के की मौत हुई थी उसके परिवार से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुलाकात कर लेते हैं, राशि थमा देते हैं और तमाम तरह की। तो आखिरकार इस यादव परिवार से क्यों नहीं? क्या यहाँ भी सियासी घमासान राजनीति खेली जा रही है? दूसरा सवाल, क्या इन लोगों के घर पे बुलडोजर चलेगा? लगभग आज 8वां या 7वां दिन है, अभी तक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई दिखती हुई नहीं नजर आ रही है। लास्ट सवाल कि जितने भी ये उस समय जब आचार संहिता में रिवॉल्वर को लेकर लहराया जा रहा था, तो आखिरकार उस समय क्यों नहीं कार्रवाई हुई? पुलिस कहाँ सोई हुई थी? कि अगर इस तरीके का मामला जब सामने आया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आला अधिकारी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी साहब लोग कहाँ सोए हुए हैं? अगर ये मामला अब तूर पकड़ा है तो क्यों नहीं थाने को जांच करके पूरी थाने पे गाज गिरा दी जा रही है, उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है? तमाम वो सवाल हैं। बहुत एंगल है इसमें। हाँ, अगर ये दो परिवार जो है इसमें एक कोई मुस्लिम रहा होता, हाँ, तब एक्शन बुलडोजर चल गया होता। जैसे जिसके घर गोली लगी वो क्या बोलते हैं, ज्यादा ही रहा होता और गोली चलाने वाला मुस्लिम रहा होता तो एक्शन हो गया होता। या ऐसा कोई एंगल होता कि वो ब्राह्मण होते, ठाकुर होते और ये जो है वो यादव होते तो भी एक्शन हो गया होता। इसमें कोई एंगल ही नहीं मिल पा रहा है ना, तो कैसे कार्रवाई करें? मतलब हमारे यहाँ कार्रवाई तब होती है जब आपको कोई एंगल मिल जाता है या कोई ऐसा चीज मिल जाता है जिससे आप अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकें। इसमें सेकने का मैटर ही नहीं है। दोनों समुदाय जो है वो यादव हैं, ना दलित ना अपर कास्ट का एंगल बन पा रहा है, ना हिंदू ना मुसलमान का एंगल बन पा रहा है, कुछ बन ही नहीं पा रहा है। कार्रवाई करने के लिए भी एंगल चाहिए। हाँ, अब अगर आपको दिखाना है कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बढ़िया है और हमारा जो बुलडोजर है उसमें फुल डीजल भरा हुआ है, तो उसके लिए एंगल बहुत जरूरी है। इसमें कोई एंगल नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। भैया, तमाम सवाल हैं उस पूरी पीड़ित परिवार के। उन बेटियां, वो जो 5 बेटियां हैं वो पूछ रही हैं, सरकार से, प्रशासन से सवाल कर रही हैं कि जिस कलाई पे हम राखी बांधते थे अब वो नहीं है, वो कार्रवाई आप कब करेंगे? मतलब आप तो अपने लॉ एंड ऑर्डर का बखान करते हैं, आपको योगी बाबा से ज्यादा बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, क्यों नहीं कर रहे हैं एक्शन? क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? क्योंकि वो उसके घर वाले थोड़े रसूख वाले हैं या उनके घर का एक लड़का दरोगा है, इसलिए नहीं हो रहा। मतलब क्यों नहीं हो रहा? ये कार्रवाई एकदम नॉर्मल सी बात है, ये सवाल पूछे जाना चाहिए क्योंकि आपको बुलडोजर के नाम से ही जाना जाता है। तो इस कार्रवाई में क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? और आपकी एसटीएफ इस समय कहाँ है? मतलब छुट्टी पे गई हुई है क्या दिवाली मनाने के लिए? वो क्यों एक्टिव नहीं हो रही? मतलब ये मेरे सवाल नहीं है, ये उस परिवार के सवाल हैं जिस घर का एक लौता चिराग जो है वो बुझ गया है। बड़े बड़े सवाल हैं उनके कि आप हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, आप उस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिस तरीके की कार्रवाई आप अलग अलग मैटर में करते हैं, जैसे या तो एनकाउंटर या तो बुलडोजर, इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब बहुत नॉर्मल से सवाल है क्योंकि अब इस परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा है। मैंने देखा उनके घर का जो आर्थिक स्थिति है वो भी उतनी बेहतर नहीं है, तो 5 बेटियों को संभालने वाला इकलौता भाई था वो भी नहीं है। तो अब ये परिवार सरवाइव कैसे करेगा? कम से कम एक सरकारी नौकरी और कुछ आर्थिक मुआवजा देना ही चाहिए और आगे की पढ़ाई का खर्चा भी उठाना चाहिए। इतना काम अगर सरकार करे तो मान लीजिएगा सच में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा का अपना सच में जो है वो काम करने वाला, चरितार्थ करने वाला नारा है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझिए कि ये सिर्फ बोलने की बात है, क्योंकि यहाँ पर पीड़ित जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटियां बची हैं। तो कुछ तो आपको करना चाहिए बेटियों के लिए, नहीं तो कन्या पूजन किस लिए करते हैं? जब प्रदेश की बेटियां ही सबसे ज्यादा दुखी हैं तो आप एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है? मुझे लगता है कि सरकार जरूर इसमें जगेगी और अच्छी कार्रवाई होगी, ऐसा लगता है। बस ये इंतजार है कि सरकार कब जगेगी। लेकिन आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बस आप लोग से एक ही शब्द कहना चाहूँगा,
चंद जमीन के टुकड़े के लिए एक घर का चिराग बुझ गया, माँ की कोख सूनी रह गई और पांचों बहनों जो राखी बांधती थी वो कलाई अब इस दुनिया में नहीं है। तो चंद जमीन के टुकड़े के लिए इस तरीके से मारकाट, इस तरीके से चीज़ों को अंजाम ना दें। बाकी आप मुस्कुराइए, उत्तर प्रदेश में है, और अगर आपको महफूज रहना है और सुरक्षित रहना है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की चरण वंदना शुरू कर दीजिए और जैसे कहें वैसे करने लगिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।